नागराज सीरीज। नागराज और पिरामिडों की रानी। रहस्यमय पिरामिडों के देश मिस्र की राजधानी काहिरा, जहां आजकल मंडराया था एक अभूतपूर्व संकट। क्या था वह संकट जिसे दूर करने आ पहुंचा था नागराज। एक बार फिर काहिरा की धरती पर पिरामिडों के रहस्यमय संसार में। भारत एवन फूड इंडस्ट्रीज लिमिटेड विशेष रूप से बच्चों के लिए बनी पौष्टिक एवं अति स्वादिष्ट डबल रोटी जेप्सी के वितरण के लिए फैक्ट्री से बाहर निकला कंपनी का वह ट्रक, और पप्पू बेकरी पर मची थी धूम। जेप्सी 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 लाओ। सिर्फ एक दिन पहले बाजार में आई जेप्सी के दीवाने ये बच्चे। यही है राइट चॉइस बेबी, आहा मीठी मीठी जेप्सी 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 लाओ। शांत शांत, जेप्सी का ट्रक आता ही होगा जेप्सी ब्रेड लेकर। लो वो आ गई जेप्सी। हाथों हाथ बिकी जेप्सी। पता नहीं एक ही दिन में बच्चे इतने दीवाने क्यों हो गए हैं जेप्सी के। जेप्सी खाओ खुद जान जाओ। टन टन टन। और उस शाम शहर में हंगामा मच गया। वह ट्रक आ रहा है, मुझे इस ट्रक के नीचे कुचलना है, हैं? जरा भी तो खौफ नहीं खाया था मासूम ने। कैसा करिश्मा था, कैसी थी ये विडंबना। नीतीश मेरा लाल, मेरा बच्चा। आत्महत्या, इसने आत्महत्या की है। इतना छोटा बच्चा आत्महत्या के बारे में सोच भी नहीं सकता। जितने मुंह उतनी बातें। ठीक कहते हो, ये सरासर उस ड्राइवर की लापरवाही का नतीजा है। मैंने उसका नंबर नोट कर लिया है, पुलिस को फोन करो कोई। क्या यह वाकई आत्महत्या थी? अगर वह आत्महत्या नहीं थी तो क्या था? फांसी का फंदा, मुझे झूल जाना है इस फंदे से। उसी की तरह यह मासूम खुद ही झूल गई थी फांसी के फंदे से। रुचि मेरी बच्ची नहीं। इंस्पेक्टर मोहन भंडारी का बेटा। पापा के सर्विस रिवॉल्वर की एक गोली मुझे सदा की नींद सुला देगी। नवीन बेटे, उफ, ये क्या किया इसने? तक्षशिला स्कूल लैब के विद्यार्थी। लिंका की तरह क्यों न पी जाऊं मैं ये सल्फ्यूरिक एसिड। और तूफान मच गया लैब में। चीख पड़े लैब इंचार्ज मिस्टर गणेश। अरे बेटा, जो है वो लिम्का नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड है। उफ ओह उफ। चारों को क्या सूझी आत्महत्या की। भारत के कोने कोने से आ रहे थे बच्चों के द्वारा आत्महत्या करने के समाचार। यूरोप बुल्गारिया की राजधानी सोफिया झील की ओर बढ़ रहा था बच्चों का वह झुंड। झील में डूबकर मरना है मुझे, सोफिया झील बनेगी मेरी कब्र। आत्महत्या करने का ये कैसा भूत सा सवार था बच्चों पर। अरे ये बच्चे झील में क्यों कूद गए हैं? पलक झपकते ही झील पर मातम का सा दृश्य दिखने लगा। फ्रांस की राजधानी पेरिस। विश्व का एक आश्चर्य एफिल टावर। नन्हे मुन्नों की वह टोली क्या सोच रही है? इतनी ऊंचाई से गिरकर एक ऐतिहासिक मौत मिलेगी मुझे। एफिल टावर से गिरकर मैं सचमुच जिंदा नहीं बचूंगा। और चीखें निकल गई अन्य पर्यटकों के मुंह से। बच्चे एफिल टावर से कूद गए हैं। बच्चों द्वारा आत्महत्या। एशिया, स्थान हांगकांग। अगर मैं ये बोट दूसरी बोट से टकरा दूं तो मेरे जिस्म के चीथड़े उड़ जाएंगे। वाह, ये होगी एक शानदार मौत। चीथड़े ही तो उड़ा लिए थे उसने अपने जिस्म के। कुवैत, स्थान अल कुवैत। कार के पेट्रोल टैंक में डाल दो सुलगती हुई तीली और हो जाओ अल्लाह को प्यारे। अरे बारूद के समान फट गई कार। हंसते हंसते खुद को मौत के लोथड़ों में बदल लिया था मौत के उस दीवाने ने। विश्व के छोटे बड़े देश हैरान थे। दुनिया भर के बच्चों पर ये कैसा पागलपन सवार हो गया था। बच्चों द्वारा आत्महत्याओं की बाढ़ सी आ गई थी। विश्व की जासूसी एजेंसियां एकाएक सक्रिय हो उठी, लेकिन परिणाम जीरो। नागराज, प्रोफेसर नागमणि का आविष्कार। बाबा गोरखनाथ का शिष्य, मानवता का रक्षक, जिसके जिस्म में वास करते हैं सैकड़ों सर्प। उसके इशारे पर जुर्म की दुनिया में खलबली मचा दे जो। लेकिन आज खुद नागराज के मन मस्तिष्क में मची थी खलबली। विश्व के मासूम कर्णधारों द्वारा आत्महत्या की प्रवृत्ति के जन्म लेने के पीछे कौन सी शैतानी शक्ति है, मुझे पता लगाना है उसका। इटली के उत्तर में बसा 20,000 की कुल आबादी वाला विश्व का सबसे छोटा देश सान मैरिनो। होली क्राइस्ट पब्लिक स्कूल की वह बस छात्र छात्राओं को लेकर अपना रोजाना का सफर तय कर रही थी कि मुसीबत ने अपना भयंकर जबड़ा फैला दिया। हम एक शानदार मौत चाहते हैं और हमें मिलेगी एक शानदार मौत ही। बस में मच गई चीखों पुकार। मौत के आतंक से जड़ हो गए वे अन्य छात्र छात्राएं जिन्हें मौत की चाहत नहीं थी। ये क्या किया तुमने? ड्राइवर को मार डाला। बस रोको, बस रोको, बस खाई की ओर जा रही है। उफ। ढलवा सड़क पर तूफान की सी गति पकड़ ली थी बिना ड्राइवर की बस ने। सावधान, आगे पुल क्षतिग्रस्त है। कुछ पल बाद मिलेगी एक शानदार मौत।
ओ गॉड हेल्प अस। कई मासूम जिंदगियों और उनकी मौत के बीच था केवल कुछ ही मीटर का फासला, जिसे बढ़ने ना दिया नागरस्सी ने। नागरस्सी जिसका अर्थ था नागराज की मौजूदगी। अगर मुझे एक भी पल की देर हो जाती तो बस गहरी खाई में जा गिरती। मौत की दहशत से थर-थर कांपते बच्चे। अरे ये बस कैसे रुक गई? शानदार मौत का सपना किसने तोड़ा? वह रहा हमारा मददगार नागराज। ये तो नागराज है। आई विल किल नागराज। प्रसन्नता से चीखते हुए बच्चे बस से नीचे उतरे। नागराज नागराज। जिंदगी की मुस्कान खिल उठी है बच्चों के चेहरों पर। नागराज बस में अब कोई नहीं रहा। ओह, नागराज ने सर्प रस्सी वापस खींच ली। हमारा यही हाल होना था नागराज, अगर तुम ठीक वक्त पर नहीं आते। भगवान ने तुम्हारी पुकार मुझ तक पहुंचा दी थी बच्चों। यहाँ इस क्षण की तो कल्पना भी नहीं की थी नागराज ने। आई विल किल यू नागराज, आई विल किल यू। आह, घेर लिया नागराज को शैतान बच्चों ने। नागराज हमें बचाने का इनाम हम तुम्हें अवश्य देंगे। तुम्हारी मौत नागराज है। सावधान नागराज, ये सभी मौत चाहते हैं। इन्हीं के कारण हम सब मुसीबत में फंसे थे। ये आत्महत्या करना चाहते हैं। बुरी तरह से अब चौंक पड़ा नागराज। आत्महत्या? ओह, सब एक साथ टूट पड़े नागराज पर। इन मासूमों पर वार नहीं कर सकता मैं। पता नहीं कौन सी शक्ति से वशीभूत होकर यह आत्महत्या करने पर उतारू हैं। नागराज ने उन्हें बेहोश कर देना ही उचित समझा। हल्की विष फुंकार इन्हें बेहोश कर देगी, किंतु नहीं, हमें बेहोश नहीं होना है, हमें मरना है। इस दृश्य की तो कल्पना भी नहीं कर सकता था नागराज। काट खाओ, नागराज के जिस्म में साइनाइड से भी भयंकर विष है, काटो। दांत गड़ा दिए चारों बच्चों ने नागराज के शरीर पर। ठगा सा खड़ा रह गया नागराज। उफ, भयंकर विष समाता चला गया था उनके जिस्मों में। पिघलते चले गए तीक्ष्ण विष के प्रभाव से शरीर उन मासूमों के। नागराज ये सब मारे गए। आत्महत्या का जुनून सवार था इन पर तो, किंतु मेरा ही जिस्म इनकी मौत का कारण बन गया। मैं जानती थी वे खुद को खत्म कर लेंगे। नागराज, सैन मैरिनो में आजकल दो ही चीजें बच्चों के लिए उत्सुकता का विषय हैं, जेप्सी ब्रेड और आत्महत्या। जेप्सी? हाँ नागराज, हमने भी सुना है जेप्सी ब्रेड के विषय में। बच्चे जेप्सी के दीवाने हो गए हैं नागराज। मैं पिछले 2 दिनों से ढूंढ रहा हूँ जेप्सी, लेकिन कब आती है और कब बिक जाती है जेप्सी पता ही नहीं चलता। जेप्सी? उलझन सी जन्म लेने लगी नागराज के मस्तिष्क में। तुम में से आज किस किसने खाई जेप्सी ब्रेड? मैंने नहीं नागराज, मैंने भी नहीं। इन चारों ने खाई थी जेप्सी ब्रेड। ओह, वो बच्चे जिन्होंने मेरे देखते ही देखते मौत को गले लगा लिया। उफ, कहीं जेप्सी में तो कुछ गड़बड़ नहीं है। खलबली सी मचने लगी थी उसके जहन में। शुक्रिया नन्हे दोस्तों, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। नागराज को सोचने की एक दिशा दी तुमने। A1 फूड इंडस्ट्रीज सैन मैरिनो। जेप्सी फूड इंडस्ट्रीज के कंपाउंड में बने उस छोटे से रनवे पर कोई भी यान उतर सकता है। यूरोप का सबसे खतरनाक गैंगस्टर डॉन था उस यान में। सर डॉन का स्वागत है। कहो फ्रांसिस्को, कैसे हो? सर डॉन और उसके यान के विषय में जानने के लिए पढ़े नागराज और ताजमहल की चोरी। अच्छा हूँ सर डॉन, लेकिन कमाल है आपका ये यान। प्रकाश की गति से चलता है, यहाँ तक कि रडार तक इसके मामले में धोखा खा जाते हैं। इसके बिना हम अधूरे हैं फ्रांसिस्को। दुनिया भर में जेप्सी केवल सैन मैरिनो में बनती है। जेप्सी की डिलीवरी के लिए हमें 1 घंटे में पूरे संसार का चक्कर लगाना पड़ रहा है, जो कि इस यान के बिना मुश्किल ही नहीं, असंभव है। आज हमें जेप्सी की फुल रिपोर्ट लेनी है, विश्व भर में फैले अपने एजेंटों से। सब लोग रिपोर्टिंग रूम में आपका ही इंतजार कर रहे हैं सर डॉन। ओह, स्वागत है सर डॉन आपका। बैठ जाइए, बैठ जाइए। आप सब लोग अपने अपने एरिया की जेप्सी की रिपोर्ट पेश करें। सर डॉन, भारत में धूम मचा दी है जेप्सी ने। बच्चे पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं जेप्सी। अगर एक फैक्ट्री वहाँ लगा दी जाए तो सारी डबल रोटियां अकेले भारत में ही खप जाएंगी। गुड। बुल्गारिया के बच्चों का भी यही हाल है सर डॉन। पेरिस में तो रात को ही प्रतीक्षारत बच्चों की पंक्तियां लगनी आरंभ हो जाती है सर डॉन। हांगकांग में तो बच्चों में जंग ही छिड़ गई है जेप्सी पाने के लिए। सर डॉन, आखिर जेप्सी में ऐसा क्या है कि दुनिया भर के बच्चे पागल हो गए हैं इसे चखने के लिए? सचमुच आज तक किसी ब्रेड के पीछे इतना पागलपन नहीं देखा मैंने बच्चों में। जवाब में सर डॉन ने लगाया एक विजयी अट्टहास। अगले ही पल कठोर हो गई उसकी मुखमुद्रा। सर डॉन से प्रश्न करने की हिम्मत कैसे पड़ी तुम्हारी? सॉरी सर डॉन। मीटिंग समाप्त की सर डॉन ने। अब आप लोग जा सकते हैं। समय पड़ने पर हम फिर आपको यहाँ बुलाएंगे। अपने यान की तरफ बढ़ा सर डॉन। अच्छा फ्रांसिस्को, इस समय एक बेहद जरूरी कार्य से हमें मिस्र के पिरामिडों में पहुंचना है। तब तक डबल रोटियों की नई खेप तैयार हो चुकी होगी सर डॉन। उधर उड़ा सर डॉन का वह अनोखा यान
और इधर एवन फूड इंडस्ट्रीज के ऊपर मंडराया काल। नागराज, जेप्सी ब्रेड में ऐसा क्या है कि बच्चे पागल हो गए हैं इसके पीछे? बच्चों में यह आत्महत्या का उन्माद इसी ब्रेड को खाने से बढ़ रहा है। जेप्सी की तह तक पहुंचना होगा मुझे। नागराज, फ्रांसिस्को के होश उड़ गए थे उस इंसान को देखकर। नागराज ने पुकारा तो सांस तक रुक गई उसकी। ए सुनो, क्या नाम है तुम्हारा? फ्रांसिस्को। नागराज यहाँ पर क्या करने आया है? उफ, एवन फूड इंडस्ट्रीज के मालिक से मिलना है मुझे, आओ मेरे साथ। नागराज की निगाह से छिपाकर वह कलाई घड़ी का एक गुप्त बटन दबा चुका था। ये रनवे क्यों बना है यहाँ? ये मुझे पहचान चुका है। इसके चेहरे की घबराहट इस बात की चुगली खा रही है। इसका मतलब मैं ठीक जगह पर आ पहुंचा हूँ। आओ नागराज, ये कहाँ ले जा रहा है मुझे? और बस यहीं चूक गया नागराज। उफ, चारों तरफ से बरस पड़ी गोलियां ही गोलियां। ओह, धोखा, लहराया हैंड ग्रेनेड, पूरा इंतजाम है। उफ, शैतानों ने घेर लिया नागराज को। हा हा हा, नागराज, यहाँ आकर अपनी मौत बुला ली है तुमने। सर डॉन को नागराज का सिर उपहार स्वरूप देंगे। अपने सिरों की चिंता नहीं है क्या तुम्हें मूर्खों? नागराज, बचा मेरा वार, क्योंकि मुझे दूसरा वार करने की जरूरत नहीं पड़ती। नागराज का सिर काटना तुमने बच्चों का खेल समझ लिया है क्या बच्चे? नागराज का एक जबरदस्त घूसा। आह, सब मिलकर खत्म कर दो नागराज को। नागराज भी जल्दी में था। मेरा शिकार तुम सब नहीं हो। सर डॉन का नाम सुनते ही मैं समझ गया था। आज तक नागराज का नाम ही सुना था सबने। आज पहली बार उसकी शक्ति का प्रदर्शन देख रहे थे सब। सांप सांप, मेरी गन। क्यों फ्रांसिस्को, यहाँ आकर किसने अपनी मौत बुला ली? मैंने। उफ, मैं सांप। इन्हें हटा लो नागराज। जरूर हटा लूंगा। सर डॉन यहाँ पर क्या गुल खिला रहा है, पहले तुम ये बताओ। सच नागराज, हमें इस बारे में कुछ नहीं मालूम। सर डॉन यहाँ से पूरे संसार में जेप्सी ब्रेड डिलीवर कर रहे हैं। इससे ज्यादा हम में से कोई नहीं जानता नागराज। इस समय कहाँ है सर डॉन? मैं मिस्र के पिरामिडों में। दूसरा जबरदस्त झटका लगा नागराज को। मिस्र के पिरामिड? सर डॉन वहाँ पिरामिडों में क्या कर रहा है? और फिर जब नागराज वहाँ से चला तो एवन फूड इंडस्ट्रीज का जर्रा जर्रा पुलिस के कब्जे में था। फ्रांसिस्को और सर डॉन के उन सब एजेंटों की लाशें पुलिस को मिल चुकी होंगी। एक बार फिर मंडरा रहा था नागराज मिस्र के पिरामिडों की धरती के ऊपर। पिरामिडों की धरती के चप्पे चप्पे से वाकिफ है सोडांगी। सर डॉन तक वही ले जाएगी मुझे, पिरामिडों के उस रहस्यमय संसार के गर्भ में जो आज 40 शताब्दियों से भी अधिक वर्षों से संपूर्ण विश्व के लिए रहस्य बने हुए हैं। सर डॉन, आपका स्वागत करती है पिरामिडों की रानी, फराहों के राजा महान तूतेन खामेन की अर्धांगिनी रानी आंखें सामन। आंखों को चुंधिया देने वाले प्रकाश में प्रकट हुई पिरामिडों की रानी। आज तक उसकी आवाज ही सुनी थी सर डॉन ने। आज पहली बार पिरामिडों की रानी को देखकर भौचक्का सा हो उठा वह। पिरामिडों की रानी आंखें सामन को सर डॉन का प्रणाम। हम तुम्हारे काम से बेहद प्रसन्न हैं सर डॉन। जेप्सी का जाल बुनकर सैकड़ों बच्चों को बलि का बकरा बना दिया तुमने, लेकिन अभी मुझे सैकड़ों बच्चों की बलि और चाहिए सर डॉन। तुम्हें जेप्सी का और जाल फैलाना पड़ेगा। पिरामिडों की रानी, मेरे यहाँ आने का कारण जादुई भस्म का खत्म होना है। मुझे जेप्सी ब्रेड में मिलाने के लिए ताबीजों की और भस्म चाहिए। इसी भस्म का तो कमाल है कि बच्चे हंसते हंसते मौत को गले लगा लेते हैं। तुम्हें यहाँ आया देखकर ही हम ये बात समझ गए थे सर डॉन। आओ हमारे साथ। रानी आंखें सामन एक बंद ताबूत के निकट पहुंची। स्वामी तूतेन खामेन की मम्मी का ताबूत है ये सर डॉन। तुम्हारी दुनिया के लोगों ने स्वामी की नींद में खलल डालकर गुनाह किया है। उनकी मम्मी को प्रदर्शन की वस्तु बनाकर रख दिया है। और नागराज, जिसने जादू के शहंशाह महान तूतेन खामेन को अनावरित करके और भी बड़ा अपराध किया है। ये सब जानने के लिए पढ़े नागराज और जादू का शहंशाह, जिसका भयानक दंड मैं स्वयं दूंगी नागराज। पर उससे पहले मुझे महान तूतेन खामेन को देना है संपूर्ण मानव शरीर। यह देखो सर डॉन, तुम भी देखो। स्वामी तूतेन खामेन को अभी जीवित होना है इन्होंने। महान तूतेन खामेन को जिस्म लौटाने के लिए अभी सैकड़ों बच्चों की बलि की और आवश्यकता है सर डॉन। अन्यथा अभी कई और वर्ष लग जाएंगे इन्हें अपना जिस्म प्राप्त करने में। इस काम के एवज में तुमको मिलेगा महान तूतेन खामेन का पूरा खजाना। आप फिक्र न करें पिरामिडों की रानी, मैं इस काम को पूरा करने में दिन रात एक कर दूंगा। आखिर महान तूतेन खामेन हमारे भी तो मित्र हैं। रानी आंखें सामन ने अपनी कमर पर बंधी एक पोटली उतार कर उछाल फेंकी सर डॉन की ओर। तो फिर ये जादुई भस्म रखो सर डॉन, और जेप्सी को और अधिक प्रचलित करो ताकि और बच्चे आत्महत्या को प्रेरित हों। लेकिन ये क्या, भस्म तो पहुंच गई किसी और के हाथ में। नागराज के रहते तेरा ये स्वप्न कभी पूरा नहीं होगा पिरामिडों की रानी। नागराज, ये कहाँ से आ मरा? नागराज,
सर डॉन, विश्व के सैकड़ों मासूम बच्चों के कत्ल का जिम्मेदार तू भी है। नागराज, तुम यहाँ से बचकर नहीं जाओगे। सर डॉन ने अप्रत्याशित रूप से प्रहार किया नागराज पर। उफ! यह देख क्रोध से पागल हो उठी सोडांगी। तूने नागराज पर प्रहार किया दुष्ट सरडॉन। सोडांगी का कहर तुझे झेलना पड़ेगा अब। सोडांगी के जिस्म पर उगे सैकड़ों कांटे चुभ गए सरडॉन के जिस्म में। दर्द कैसा लगता है सरडॉन? चला आंखें सामन का विचित्र जादू। आंखें सामन के क्रोध से तू बचेगा नहीं नागराज। नागराज घिर गया कई शैतानी शक्तियों से। आह, जादुई शक्तियाँ, इनसे निकलना होगा मुझे आंखें सामन तक पहुँचने के लिए। पीछे हटो शैतानों। नागराज ने छोड़ी विष फुंकार जो पत्थरों को भी मोम की तरह गला देती है। जय बाबा गोरखनाथ। सर डॉन को सोडांगी ने छलनी कर दिया। शैतान, तेरे जिस्म में उतना लहू नहीं है जितना तू मासूमों का बहा चुका है। कुछ ही क्षणों में धरती पर जा पड़ा सर डॉन का बेजान जिस्म। चीख पड़ी आंखें सामन। सर डॉन को मारकर जो नुकसान तूने किया है, नागराज की लाश गिराकर पूरा करूंगी उसे अब मैं। नागराज पिरामिडों की रानी आंखें सामन की जादुई शक्तियों को समाप्त कर पलटा। नागराज, रैम्बो चीटों की फौज से बच नहीं सकेगा तू। रैम्बो चीटे? उफ! नागराज ने सुन रखा था उन खूनी चीटों के विषय में। आदमखोर खूनी रैम्बो। नागराज के जिस्म से चिपक गए सैकड़ों चीटे। उफ! वह दृश्य सोडांगी को पागल कर देने के लिए काफी था। नहीं नागराज, कुछ नहीं होगा तुम्हें। आह! लगा जैसे अपना सारा जहर उड़ेल देगी सोडांगी उन रैम्बो चीटों पर। पिरामिडों की नागिन की असफलता पर ठठाकर हंस पड़ी पिरामिडों की रानी। हा 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 हा। सोडांगी, ये तेरे बस का रोग नहीं। नागराज के शरीर से रैम्बो अब उसका पूरा मांस उधेड़ कर ही हटेंगे। पिरामिडों की रानी से टकरा गई वह। दुष्टा पापन। पिरामिडों की रानी ने उछाल फेंका सोडांगी को। नागराज ने विष फुफकार उड़ेल दी उन चीटों पर। तीक्ष्ण विष के प्रभाव ने चीटों को जला दिया। कुछ ही क्षणों बाद आजाद खड़ा था नागराज रैम्बो चीटों की कैद से। अब आंखें सामन तू बच ना पाएगी मुझसे। मुझे तो तेरे रैम्बो चीटे मौत ना दे सके, किंतु ये सर्प तुझे जरूर मार डालेंगे। आंखें सामन के शरीर से लिपट गए नागराज के जिस्म में वास करने वाले सैकड़ों सर्प। नहीं, उफ, बचाओ। मरती हुई आंखें सामन के मुंह से निकले वे अंतिम शब्द। नागराज, मेरी मौत का बदला महान तूतेनखामेन तुझसे जरूर लेंगे। तैयार रहना, अपनी नींद पूरी करते ही वे आएंगे। नागराज तूतेनखामेन के ताबूत की ओर बढ़ा। तभी ओह, तूतेनखामेन का ताबूत गायब हो रहा है। देखते ही देखते गायब हो गया महान तूतेन का ताबूत। इस प्रकार विश्व से जेप्सी का आतंक समाप्त किया नागराज ने और फिर निकल पड़ा अपने अनंत सफर पर।